तेज प्रताप यादव आगे हो गए महुआ से। अब ये खबर है, बद्री जी कह रहे थे मां का आशीर्वाद है, कुछ तो हो जाएगा। तेज प्रताप यादव अपनी सीट पर महुआ से अब आगे हो गए। रघुनाथपुर से उसामा साहब आगे है, तेज प्रताप यादव महुआ से आगे हैं। ये इंटरेस्टिंग फाइट्स हैं जिन पर सबकी नजर बने हुई थी। मंगल पांडे सीवान से आगे चल रहे हैं और रघुनाथपुर से उसामा साहब आगे चल रहे हैं। सीट है अखिलेश जी जिस पर योगी आदित्यनाथ ने मुझे लगता है सीवान में 2 बार कैंप रैली की। गृह मंत्री गए, हिमंता बिस्वा शर्मा गए, अखिलेश यादव गए। उसके बावजूद ग्राउंड पर क्या है, बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल सीट नहीं है उसामा के लिए। आप ये पोलराइज सीट है वो। बीजेपी ने सेकंड फेज में जो गियर अपना चेंज किया, सेकंड फेज में बीजेपी ने हिंदुत्व का गियर डाला और योगी आदित्यनाथ की 30 सभाएं हुई हैं, कुल मिलाकर के 30 सभाएं। और ज्यादा जो जोर था उनका वो सीमांचल लेबोरेटरी सीवान ही थी, वही था। कुछ बोलना चाह रहा ऋषि। मैं चाहता हूँ कि देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीट, ये जो सीमांचल का डिबेट है, सीमांचल में आप अगर एनडीए आगे जा रही है, अच्छा कर रही है, तो इसका मतलब पोलराइजेशन बहुत स्ट्रांगली हुआ है उस क्षेत्र में। और दूसरा रामकृपाल यादव का जो क्षेत्र है, जहां पर लालू यादव ने रितलाल यादव के लिए कैंपेन किया था, वहां पर रामकृपाल यादव आगे हैं। रघुनाथपुर में आपने जो बातें कही, वहाँ मुस्लिम के अलावा फॉरवर्ड भी वोट करते हैं ओसामा के लिए। ये बड़ी बात है वहाँ, क्योंकि लेफ्ट से लड़ाई है, माले से लड़ाई है, हमेशा रहा साबुद्दीन का। तो अपर कास्ट जनरली वहाँ पे आरजेडी को वोट करते हैं, इन कंपेरिजन पिछड़ी जाति। तो इसका फायदा ओसामा को मिलता है। ठाकुर लोग भी हैं, राजपूत लोग भी हैं, और जन स्वराज ने उम्मीदवार भी दिया था राहुल कीर्ति सिंह को उस सीट पर। फेमस डॉक्टर है वहाँ, खानदान से आते हैं, फेमस डॉक्टर है वहाँ। है कि जो बात हम कल कर रहे थे सुमित, कि बहुत सी सीटों पर उम्मीदवार को देखकर वोटिंग हो रही है, पार्टी को देखकर नहीं। और ये भी बहुत सीटों पर बहुत सीटों पर ये दोनों गठबंधन के लिए खेल थोड़ा बनाया बिगाड़ सकता है। विजय जी, हाँ, बहुत संभावना है कि वो बिगाड़ सकता है और उससे पूरा विधानसभा का चरित्र भी बदल सकता है यदि बहुत हाइपर लोकल हो जाए। पार्टी के इंद्रजीत गुप्ता अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। आगे और पीछे की जो सूची चल रही है अपने यहाँ महागठबंधन की, उसमें आईआईपी के जो इंद्रजीत गुप्ता है, ईवीएम भी चालू हो गई होंगी। अब तो ईवीएम पर एनडीए हो गई, 80 एनडीए महागठबंधन, 55 80 एनडीए। देखिए 9 जो पिछली बार के मुकाबले 9 पर आगे चल रही है एनडीए, और 55 महागठबंधन 8 पर पीछे चल रही है। अब बीजेपी और आरजेडी देखिए, बीजेपी 45, आरजेडी 43, जेडीयू 32 सीट। जेडीयू का परफॉर्मेंस बेहतर लग रहा है, 32 सीट पर जेडीयू आगे चल रही। दूसरी तरफ कांग्रेस की गाड़ी 8 पर। एक और इंपॉर्टेंट चीज निकल गई, जाले सीट पर जीवेश मिश्रा आगे चल रहे हैं। जाले वो सीट है जहां पर ऋषि मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, और वो सीट जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की माता जी के बारे में अपशब्द कहे गए थे भारत वोटर यात्रा के दौरान। मोकामा से अनंत सिंह बीजेपी आगे जी, मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। नबी नगर से चेतन आनंद आगे चल रहे हैं। 81 एनडीए और महागठबंधन 55। लेकिन बीजेपी और आरजेडी के आंकड़ों पर नजर डालते रहिए, क्योंकि वो बड़ी नेक टू नेक फाइट एक नजर आ रही है। बीजेपी 45 सीटों पर आगे है और आरजेडी 44 बोलते बोलते देखिए 44 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये और उनके 33 पर पहुंचे। इन आंकड़ों के साथ जो छोटे नंबर लिखे हुए ना, और ग्रीन जो सिंबल बना हुआ है, वो उनका गेन दिखा रहा है पिछली बार के मुकाबले। तो बीजेपी अगर 45 पे आगे तो 2 का फायदा हो रहा है, जेडीयू 33 पे आगे तो 8 का फायदा है, और कांग्रेस 8 पे, इसका मतलब 3 का नुकसान है। लाल रंग है उसके आगे। कांग्रेस पीछे खींच रही है महागठबंधन को। अभी तक के जो आंकड़े हैं उसे बात समझ में आती है। इसमें बहुत बड़ा बदलाव होगा नहीं। कितनी सीटें लाएगी कांग्रेस, ये बार बार पूछा जा रहा है। पिछली बार 19, इस बार कितनी? 8 सीटों पर इस वक्त आगे है कांग्रेस का आंकड़ा। जो सुमित बिल्कुल सही कह रहे थे कि वो जो साइड पे मार्कर है वो भी हमारे दर्शक जरा देखें, नुकसान या फिर फायदा, उससे आपको कांग्रेस को -4 हो रहा है ना। अब 7 हो गया, कांग्रेस 8 से फिर 7 पे। दूसरी तरफ देखिए जो मंत्री हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो लगभग सब आगे चल रहे हैं। जो बात अखिलेश जी कह रहे थे, मंत्रियों का परफॉर्मेंस कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। इधर देखिए लेशी सिंह पीछे चल रही हैं जेडीयू से, और अलीनगर से आगे चल रही है मैथिली ठाकुर। इसके अलावा महागठबंधन को 55 सीटों पर बढ़त है, 82 पर एनडीए है। एक और नाम मंगल पांडे आगे चल रहे हैं, मंत्री हैं। आईआईपी सहरसा से इंद्रजीत प्रसाद आगे चल रहे हैं। दोनों तरफ मैं आपको दिखा रहा हूं, और बीजेपी 47 है, आरजेडी 44 है। कांग्रेस एक कम हो गई है, कांग्रेस 7 हो गई है, जेडीयू बढ़कर 33 हो गई है।